दिल्ली में चाहे आनंद विहार हो, रोहिणी हो, जहांगीरपुरी हो, हर जगह पर AQI डेंजर अलर्ट पर है। यहीं पर आपको बता दें कि नोएडा का भी हाल ठीक नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम का भी हालम कुछ यही है। यूं तो प्रदूषण से बचने के लिए इंतजाम तमाम किए जा रहे हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इंतजाम फिलहाल नाकाबिज साबित हो रहे हैं। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर तो हालात और भी खराब है। बीते कुछ सालों के मुकाबले मुंबई में इस बार वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है और अभी तो त्योहारी सीजन भी शुरू नहीं हुआ है। आप बखूबी जानते हैं कि अभी दिल्ली माफ कीजिएगा, दिवाली नजदीक आने वाली है और ऐसे में आप देखेंगे कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जब सर्दियां और ज्यादा बढ़ जाएगी तो और मुश्किलें बढ़ेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली, NCR और मुंबई समेत कई बड़े शहरों की जनता का क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली, NCR में प्रदूषण का सितम लगातार जारी। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण AQI 615 के पार, दिल्ली की हवा बिगड़ी, जनता परेशान। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में प्रदूषण और लोगों को सांस लेना हो रहा है मुश्किल। 5 दिन AQI 400 से ऊपर रहा तो फिर कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, गोपाल राय कह रहे हैं, मंत्री है दिल्ली सरकार में। मुंबई में भी नहीं कम हो रहा है वायु प्रदूषण, तो देखिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हवा में जहर घुलता जा रहा है। प्रदूषण का सितम, आंखों में जलन हो रही है, सांसों में घुटन हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए। तमाम शहर प्रदूषण की इस वक्त चपेट पे है। दिल्ली, नोएडा, मेरठ, मुंबई, पंजाब का बठिंडा, हर जहर का प्रदूषण का सितम इन जगहों पर देखने को मिल रहा है। शहर भले ही अलग अलग हो लेकिन तस्वीर एक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि तस्वीरें भले ही अलग अलग है लेकिन तस्वीरों की तासीर एक ही है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। आनंद विहार AQI 551, न्यू मोतीबाग 435, वजीरपुर 422 है, सोनिया विहार 412, मुंडका में 407 और बबाना की बात करें 403, रोहिणी में भी इतना ही है। और इसी की वजह से देखिए लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं क्योंकि दिल्ली में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आनंद विहार में हम देख रहे हैं कि AQI काफी ज्यादा 600 के करीब यहां पर पहुंच चुका है। अन्य जगहों पर भी आलम कुछ ऐसे है। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभिषेक, क्योंकि आप ग्राउंड पर इस वक्त वहां पर, आपसे आपकी बात लोगों से होती होगी। जिस तरीके से लोगों से जब मैंने बात किया पॉल्यूशन को लेकर के, तो यहाँ की दिल्ली की जो जनता जो है पॉल्यूशन को लेकर के काफ़ी परेशान चल रही है। और साथ ही साथ जब अक्षरधाम को ले लीजिए या ITO ले लीजिए और भी जगहों पे ले लीजिए, दिल्ली की पॉल्यूशन जो है वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ती ही चली जा रही है। साथ ही साथ कल ही के दिन में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी एक मीटिंग हुआ था, प्रदूषण से जुड़े और भी लोगों के साथ बातचीत हुई थी, तो उस पर यही नियम लागू किया गया है कि फिलहाल जो बाहर से जो गाड़ियां जो आ रही हैं उसको बैन किया जाएगा। जो डीजल गाड़ियां जो हैं उसके वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही साथ और लोगों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने भी यही कहा कि जो यहाँ पे भी जो कूड़ा वगैरह जो जल रहे हैं उसके वजह से भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। बाहर निकलते हैं तो आंखों में अगर आपके आसपास इस वक्त आपको लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, आपके आसपास से अगर लोग गुजर रहे हैं तो एक बार उनसे बात कीजिए। प्रदूषण किस तरह से उनका जीना दुश्वार कर रहा है ये भी पूछिए। उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भैया भी हैं, मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से अभी प्रदूषण जो बढ़ गया। सर, जिस तरीके से प्रदूषण जो बढ़ा हुआ है, किस तरीके से आप लोग बाहर निकल रहे हैं अभी? प्रदूषण जो दिल्ली में जो बढ़ा हुआ है अभी कैसे, किस तरीके से आप लोग बाहर निकल रहे हैं? क्या कुछ लेकर के बाहर निकलते हैं घर से आप लोग? सर आप बताइए, आप बाहर निकल रहे हैं प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो किस तरीके से आप लोग बाहर निकल रहे हैं? मास्क वगैरह लगा के निकलते हैं। देखा कि जिस तरीके से सर बता रहे हैं तो ये बाहर जो निकल रहे हैं वो मास्क लेकर के निकल रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पानी लेकर के घर का ही पानी लेकर के निकलते हैं, मास्क लेकर के निकलते हैं और प्रिकॉशन पूरा लेकर के निकल रहे हैं बाहर। सत्यप्रकाश मुंबई से इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे आप पहले ये बताइए कि मुंबई में कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त प्रदूषण देखने को मिल रहा है, जहाँ पर AQI इस वक्त सबसे ज्यादा है? मुंबई की आबो हवा इतनी खराब हो गई है कि BCCI को सबसे पहले ऑर्डर करना पड़ा कि मैच के दौरान कोई भी पटाखा नहीं जलाएगा। मुंबई में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI की बात करें तो अलग अलग इलाके का अलग अलग AQI है। मुंबई का सबसे पॉज इलाका और जहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे बड़े बड़े जो सरकारी दफ्तर है, चाहे वो मुख्यमंत्री का बंगला हो या फिर DCM का बंगला हो या फिर मंत्रालय हो, वहां के अगर AQI की बात करें तो
64 के आसपास का जो है AQI बताया गया है। मुंबई के BKC जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब माना जाता है, वहां पर अगर देखा जाए तो 212 के आसपास जो है एयर कंट्रोल इंडेक्स है। तीसरी बात की नॉर्थ मुंबई की अगर बात किया जाए तो 205 के आसपास जो है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल है, इंडेक्स है। तो जाहिर तौर पर अलग अलग इलाकों के अलग अलग इंडेक्स है। वहीं मुंबई से बाहर अगर थोड़ा से आसपास देखा जाए तो 264 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो कहीं न कहीं लगातार पॉल्यूशन बढ़ता रहा है, क्योंकि कल हमने बताया था कि 132 के आसपास मुंबई का कॉमन जो है AQI है, लेकिन आज बढ़कर 152 के आसपास हो गया है। यानी कि मुंबई में भी आलम कुछ ऐसा ही है। लेकिन सत्यप्रकाश, थोड़ी सी राहत की खबर मुंबई वासियों के लिए ये कि अगर आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में मुंबई से बहुत ज्यादा बुरा हाल है और दिल्ली वासियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लौटेंगे आपके पास। अभिषेक लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज हम चूंकि सुबह सुबह जागो भारत होता है, अखबारों का जिक्र हम उसमें करते हैं और अखबारों में एक खबर ये थी कि एयर क्वालिटी सुधारने के लिए हर जोन को 20-20 लाख रुपए मिले हैं। इसको लेकर के यहाँ पर फिलहाल फैसला लिया गया। जाहिर तौर पर इससे राहत मिलती हुई तो नजर आएगी, लेकिन सरकार अपने स्तर पर और क्या कदम यहां पर उठा रही है ये भी बताइए, और प्रशासन अपने स्तर पर क्या कदम यहां पर उठा रहा है ये भी बताइए, और अगर आपको और लोग मिलते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी, जिस तरीके से सरकार के जो कदम जो उठाए जा रहे हैं वो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता जो जिस तरीके से प्रदूषण से परेशान हो रही है उनको निजात मिल सके। लेकिन हालांकि जिस तरीके की उन्होंने नियम निकाले हैं, जिस तरीके से डीजल गाड़ियों को बंद किया गया है, साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जनता जो है इससे मेट्रो में और भी जगहों पर काफ़ी सारा भीड़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से और भी परेशानियाँ हो सकती हैं। हालांकि इस चीज़ को भी लेकर के सरकार जो इस पर भी ध्यान दे रही है, मंथन अभी कर रही है, क्या कुछ सामने बाहर निकल के आता है। हालांकि जब जनता से जब मैंने बात किया, जब लोगों से जब मैंने बात किया तो उनका यही कहना है कि इस तरीके की जिस तरीके का नियम जो वो निकाल रहे हैं इससे अभी फिलहाल तो अभी कुछ भी ग्राउंड लेवल पर तो कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा। ग्राउंड लेवल पर यानी कि लोगों को सहूलियत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है अभिषेक। और चूंकि आप खुद ये बता रहे हैं कि आपकी लोगों से बातचीत हुई है और वो बातचीत भी अब से कुछ ही देर बाद अपने तमाम दर्शकों को हम सुनवाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली की जनता आखिर क्या कुछ करे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने लिया है, लोगों से बातचीत की है, आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड का आगाज़ हो चुका है, साथ ही साथ मौसम में भी काफ़ी सारी ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जिसके वजह से यहाँ की जनता जो है इसको लेकर के परेशान है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम सेतु पे और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये अक्षरधाम का मंदिर है जो कि धुंध से इतना भर चुका है जिसके वजह से इसकी बिल्डिंगें, इमारतें जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि लोग यहाँ पर पहले बाहर निकलते थे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते थे, अपनी सेहत बनाने के लिए निकलते थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की परेशानियां जो हो रही हैं पोल्यूशन को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, अभी तक हालांकि जो परेशानियां जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी जो पिछले दिनों के मुताबिक अगर मैं बात करूं, अगर अक्षरधाम की बात करूं और भी एरियाज़ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी चिंताजनक वाला यहाँ पर यहाँ का जो AQI जो बताया जा रहा है। हालांकि मैं आपको AQI के बारे में दिखा दूं, अपने कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि AQI यहाँ का दिखा दे कि जिस तरीके का यहाँ पर जो AQI है वो काफ़ी ख़राब बताया जा रहा है, वेरी पुअर बताया जा रहा है। यहाँ पर अभी 379 का AQI है अक्षरधाम के पास। साथ ही साथ ये जो AQI है ये आम दिनों के मुताबिक काफ़ी ख़राब है, वेरी पुअर है, जिसके वजह से यहाँ की जो जनता जो है काफ़ी परेशान चल रही है। बाहर जो निकल रही है अपना प्रिकॉशन लेकर के निकलती है, मास्क लेकर के निकल रही है। साथ ही साथ जिसके वजह से डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि बाहर जो निकल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो बाहर निकलते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको घर में ही रहा जाए, वो घर पे ही अपना सेवन करें, खाना पीना घर का ही खाएं। बाहर जो निकलते हैं तो घर का पानी लेकर के बाहर निकलें। साथ ही साथ बच्चे जो बाहर निकलते हैं, स्कूल जो जा रहे हैं, उनको भी ये हिदायत दिया जा रहा है कि बाहर जो निकल रहे हैं तो अपना खुद का ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने घर को भी लेकर के वो कहा जाता है कि जिस तरीके का अभी प्रदूषण जो हो रहा है ये काफ़ी चिंताजनक है, परेशान है। तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आँख में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत। देख रहे हैं पूरा मुंह पैक करके चल रहा हूँ तभी भी जैसे लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है और दम जैसे लगता है घुटता है। अभी 10 मिनट नहीं हुआ जैसे लग रहा है एकदम दम घुट रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर में।
लेकिन इतनी ज़्यादा अब गाड़ियाँ बंद करने से फिर हमारा सारी सब टैक्स वैक्स सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर क्या समस्याएं तो बहुत सारी बढ़ जाएंगी फिर। जी मैं अपना पानी लेके जा रहा हूँ, बट मैं आज अपना वो भूल गया, जो रुमाल बांधता था मुंह पे वो नहीं है, बट सारी प्रिकॉशंस लेकर चलना चाहिए। आंखों में जलन बहुत होती है, सीने में दर्द होता है सांस लेते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। तो दिल्ली की जनता की राय तो आपने सुन ली, लेकिन पंजाब के बठिंडा में प्रदूषण का क्या हाल है ये वहां की जनता खुद बता रही है। मुश्किल आ रही बस अखा भी बहुत जल हो रही है, ये नुकसान भी हो सकता है ट्रैफिक ते होर भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, जलन होंगे जी अखा मचदियाँ पूरियां जी, होर भी बहुत तकलीफ होती है, साह लैन भी तकलीफ होगी। आंखें इतनी मच रही हैं बता नहीं सकता, और मतलब बहुत खतरा बढ़ रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, और जो मतलब बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मैं यही कर रहा हूँ भी बता रहा हूँ भी पराली को ना, किसानों को ना आग लगाएं प्लीज़, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आएगी।